काल रूपी चिड़िया चुन रही है और धीरे धीरे आयु समाप्त हो रही। समय बहुत कम है, इतना समय तो बीत गया। अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पार ना पुराणन को वेदों को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहां कहां। तो इतने कम समय में हम क्या कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि अगर कुछ न कर सको तो मेरे चरित्र को सुनते रहो, बस मेरी कथा को, मेरी लीलाओं को श्रवण करते रहो। और इसका फल क्या होगा? भगवान की कथा, भगवत चरित्र श्रवण का फल क्या होगा? भगवान कहते हैं यदा यदात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैहि। मेरी पुण्य गाथा को, इस कथा को, भगवत चरित्र को जीव अगर सुनता रहेगा, भगवान कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैहि, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम् चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। भगवान कहते हैं कि बार बार मेरी कथा को श्रवण करते रहोगे, श्रवण करते रहोगे, तो इस कथा के द्वारा तुम्हारा हृदय परिमार्जित हो जाएगा, धुल जाएगा, जितना मल है वो निकल जाएगा। और परिणाम बोले तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, फिर अपने आप सूक्ष्म वस्तु जो परम तत्व है, तत्व ज्ञान है, वो ज्ञान तुम्हारे जीवन में आने लग जाएगा। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, किस प्रकार से? भगवान कहते हैं चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। जैसे आंख में कोई बीमारी हो जाए, दिखना कम पड़ हो, ठीक से दिखाई न पड़े, तो अंजन लगाओ, औषधि लगाओ, आई ऑइंटमेंट डालो आंख में, तो धीरे धीरे रोशनी लौट आती है। उसी प्रकार से भगवान की कथा सुनते सुनते जब हृदय प्रक्षालित हो जाता है तो तत्व का बोध अपने आप प्राप्त हो जाता है। बहुत पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जिस ज्ञान के द्वारा जीव को परम गति मिलती है। श्रवण करते करते, कथा सुनते सुनते हृदय निर्मल हो जाता है और जीव को तत्व बोध प्राप्त हो जाता है। भगवत पाद श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रघुवर चरित बारि छालित चित, भगवान के चरित्र रूपी जल से तुम्हारा चित्त जब छालित हो जाएगा, धुल जाएगा। रघुवर चरित बारि छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, फिर तो बिना प्रयास के ही सब दिखने लग जाएगा। रघुबर चरित बारि छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे। और तुलसीदास कह चिद बिलास, जग बूझत बूझत बूझे। जिस तत्व को बूझते बूझते जीवन बीत जाता है, जीवन ही बुझ जाता है, लेकिन भगवान की कथा अगर श्रवण करते रहो तो अपने आप तत्व बोध प्राप्त हो जाता है। और परम तत्व क्या है? बोले परम तत्व तो भगवान है, और वे परम तत्व भगवान ही हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। भक्ति के सूत्र से बंधकर प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति की सूत्र में नद्ध होकर बंध करके भगवान ही हृदय में आ जाते हैं। इसीलिए वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। हम लोग बड़भागी हैं कि भगवान की पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी महती कृपा है। संसार में कितने प्राणी होंगे, आप विचार करो, कितने लोग इस समय झूठ बोल रहे होंगे, कोई चोरी कर रहा होगा, कोई किसी जीव की हत्या में लगा होगा, कोई पाप कर रहा होगा, कोई कुकर्म कर रहा होगा, लेकिन भगवान की इतनी महती कृपा है कि आप अयोध्या धाम में बैठ करके ठाकुर के चरित्र को सुन रहे हो। ये बहुत बड़ी कृपा है महाराज। लोग कहते हैं ठाकुर जी की कृपा नहीं हो रही। कृपा का मतलब लोग यही समझते हैं कि धन संपत्ति वैभव सुख सुविधा
रोगादि की निवृत्ति हो जाए, यही भगवान की कृपा है। बोले वो कृपा नहीं है, वो तो आपकी कला का फल है। आप जितनी कला करोगे, जितने कर्म करोगे, उसका फल वो अलग मिलेगा। लेकिन भगवान की वास्तविक कृपा क्या है? बोले सत्संग की प्राप्ति। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। तो भगवान की महती कृपा कि श्री अवध धाम की पावन भूमि में बैठकर पुण्य सलीला सरयू के तट पर भगवती पराम्बा जगत जननी जगदम्बा श्री जानकी की पावन सन्निधि में बैठकर भुवन पावनी गौरव गाथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान भूत भावन श्री भोलेनाथ ने भगवान के अवतार के कारणों का निरूपण किया। इसी क्रम में इस कल्प में भगवान का अवतार किस कारण से हुआ, ये निरूपण करते हुए स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पावन चरित्र का वर्णन करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में स्वयंभू मनु और शत्रुपा प्रकट हुए, जिनके द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। स्वयं के भई सृष्टि अनुपा स्वयंभू मनु शतरूपा, स्वयंभू मनु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरणीता, दंपति धर्म आचरणीता, अजहु गाव श्रुति जिन कैलीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलीका, नृप उतान पाद सुततासु, नृप उतान पाद सुततासु, धोब हरि भगत भयउ सुत जासु, धोब हरि भगत भयउ सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय प्रतताहि, लघु सुत नाम प्रिय प्रतताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि, देवहूत पुनीता सुकुमारी, देवहूत पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाना, आदि देव प्रभु दीन दयाना, जठर धर्यु जेहि कपिल कृपाला, जठर धर्यु जेहि कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनुराज कीन बहुकाला, तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयतु सब विधि प्रतिपाला, प्रभु आयतु सब विधि प्रतिपाला, स्वयंभू मनु शतरूपा, स्वयंभू मनु शतरूपा। श्री स्वयंभू मनु जो भगवान के परम भक्त, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, श्री मनु जी महाराज ये भगवान के परम भक्त हैं।
मनु और शत्रुपा के द्वारा ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ और श्री मनु जी महाराज ने धर्मशास्त्र का प्रणयन किया। मनु जी की जो स्मृति है, जिसको मनु स्मृति कहते हैं, 18 धर्मशास्त्रों में सर्वप्रधान है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। लीक माने सिद्धांत, मार्ग। मनु जी महाराज ने जो मनुष्यों के लिए मार्ग बताया कि किस मार्ग पर मनुष्य को चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो लीक तैयार कर दी वही मनुस्मृति है। और उसकी कितनी महिमा है। अजहु गाव श्रुति। आज भी श्रुति माने वेद मनु जी के मनुस्मृति की महिमा का वर्णन करते हैं। आज तो ऐसा युग है कि मनुस्मृति का नाम लो तो लोग कहते हैं ये तो मनुवादी है। राजनीतिक लोग मनुवाद का कितना विरोध करते हैं, लेकिन मनुवाद मनुष्यों के कल्याण का मार्ग है। मनु जी के बताए हुए मार्ग पर चल करके ही जीव का कल्याण हो सकता है। हमारे तो गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज कहा करते हैं कि अगर तुम सच्चे मायने में मनुष्य बनना चाहते हो तो अपने जीवन में एक बार अच्छे ढंग से मनुस्मृति का अध्ययन जरूर करो। बिना मनुस्मृति का अध्ययन किए कोई व्यक्ति सच्चे मायने में मानव नहीं बन सकता, उसके अंदर मानवता नहीं आ सकती। मानव बनने के लिए मनुस्मृति का अध्ययन करना होगा और अपने जीवन में उसका आचरण करना होगा। और मनुस्मृति ही एक ऐसी स्मृति है जिसकी महिमा का वर्णन वेदों में किया गया है। उपनिषद में कहा गया कि यद मनुर अवदत् तद भेषजम। मनु ने जो कहा है वो भेषज है, औषधि है। इसी श्रुति का, इसी वेद मंत्र का उदाहरण यहां पर गोस्वामी जी दे रहे हैं कि अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। आज भी श्रुति अर्थात वेद जिनके बताए हुए मार्ग की प्रशंसा करती है, ऐसे श्री मनु जी महाराज। ये जितनी स्मृतियां हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति, भारद्वाज स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, पराशर स्मृति, इन सब स्मृतियों का वेदों में वर्णन नहीं है। मनु स्मृति ही एक ऐसी स्मृति है जिसकी प्रशंसा अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, ऐसा गोस्वामी जी प्रतिपादन कर रहे हैं। तो बंधुओं, मनु जी महाराज ने धर्मशास्त्र का प्रणयन किया और इनका वंश इतना पवित्र वंश है। इनके पुत्र उत्तानपाद भगवान के परम भक्त, जिनके पुत्र ध्रुव जी महाराज हुए, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने के कठिन तप के द्वारा भगवान का साक्षात्कार किया। और इनकी बेटी देवहूति, जिनके घर में स्वयं भगवान पुत्र बनकर के आए कपिल के रूप में, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। ऐसा पवित्र वंश है मनु जी महाराज का। धर्म पूर्वक इन्होंने प्रजा का पालन किया और धीरे धीरे समय बीतता गया। चौथी अवस्था आ गई। चौथी अवस्था में सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। भजन तो बचपन से ही करना चाहिए। प्रहलाद जी तो यही कहते हैं कि कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। कुमार अवस्था से, बचपन से ही भागवत धर्म का पालन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन सामान्य नियम जो है कि चतुर्थ अवस्था आने पर सब कुछ त्याग करके वन का मार्ग पकड़ लेना चाहिए और